नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गर्मी के समय में नल का पानी ठंडा क्यों लगता है और ठंड के समय में नल का पानी गर्म क्यों लगता है, जबकि हमारा वातावरण जो है ठंड के समय में पूरा तरह से ठंड हो जाता है और गर्म के समय में पूर्ण रूप से गर्म हो जाता है। तो दोस्तों, शुरू से ही यानी बचपन से ही लोग पानी पीते हैं, लेकिन इस छोटी सी बात पर कोई भी गौर नहीं करता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, हम लोगों को इसको एक बार ज़रूर इस पर आप लोगों को भी देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए इसके बारे में कि गर्मी के समय में नल का पानी ठंडा क्यों देता है और ठंड के समय में नल का पानी गर्म क्यों देता है, जबकि इसे ठंड के समय में और ठंड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज इसी ट्रिक पे बात करेंगे, तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गर्मी के समय में हमारा जो टेम्परेचर होता है 45 तक चला जाता है। पिछले साल तो 46 सेल्सियस तक तापमान हमारा चला गया था। कभी 40 रहता है तो कभी 45 तो कभी 46 हो जाता है। जैसे पिछले गर्मी में 46 हो गया था। इतना अधिक टेम्परेचर हो जाता है, तब भी नल का पानी हमें ठंडा लगता है। जब हम इसको हाथ से टच करते हैं या पीते हैं तो ये हमें ठंडा महसूस होता है, जबकि ठंडी के समय में इसका टेम्परेचर जो है कि वातावरण का हमारा बहुत कम हो जाता है। जैसे कि 17 सेल्सियस पे आ जाता है और भी कम हो जाता है, 15 आ जाता है, कहीं कहीं तो माइनस में भी चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जब माइनस में चला जाता है तब भी तो हमको इस नल का पानी हमें ठंड मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी ये हमें गर्म मिलता है। हम लोग इसी ट्रिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं दोस्तों कि जो हमारे जहाँ से नल का पानी आता है, जो ज़मीन के अंदर जो पानी है, उसका टेम्परेचर जो है कि हमेशा 15 सेल्सियस होता है। ना ही तो ये घटता है ना ही तो बढ़ता है, केवल और केवल 15 सेल्सियस इसका तापमान रहता है। तो जब हमारे यहाँ का जो वातावरण है, जो हमारे यहाँ जब ये 40 पर हो जाता है और जो है कि ज़मीन का पानी जब 15 रहता है और यहाँ पे जब 40 हो जाता है, तो ये जब ऊपर आते 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 तब भी कितना कवर करेगा। जब ज़मीन से कुछ ही देर में पानी आना होता है तो कितना देर तक कवर करेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब यहाँ पे 40 है और ये हमारा 15 है, ठीक, जब ये 15 है तो आते आते बहुत, ये जब किसी भी चीज़ में आप लोग देखते हैं, जैसे कि ब्लोअर रूम हीटर जिसे कहते हैं हम, जबकि वो ठंडी हवा लेता है और गर्म हवा फेंकता है, जिसे हम ब्लोअर रूम हीटर कहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हीटर का जाली लगा होता है और यहाँ पे पंखी होता है। जब हवा यहाँ से घुमा के इस तरफ फेंकता है इस रास्ते, तो हवा जो इधर से ठंडी हवा लेता है और इधर से फेंकता है तो गर्म हवा आता है। तो इसी तरह जब यहाँ 15 सेल्सियस रहता है, तो जब हमारे यहाँ का वातावरण जब 40 हो जाता है, तो ये पानी जब नल से इस रास्ते से ऊपर आता है तो आते आते अधिक से अधिक 20 हो जाता है। गर्म होते होते 20 सेल्सियस तक हो जाता है, लेकिन फिर भी 40 रहेगा ही हमारे पास। जब 40 रहता है तो 20, यानी कि इससे जब 40 रहता है अधिक टेम्परेचर हो जाता है, अब थोड़ा सा बढ़ता है तो ये 20 पर चला जाता है, ये 15 हटकर 20 पर चला जाता है, लेकिन फिर भी ये ठंडा ही रहता है। तो इस कारण दोस्तों हमें ठंडा पानी मिलता है। और कभी कभी जब शुरुआत दौर में आप नल चलाते हैं, किसी भी बच्चे या खुद ही जाते हैं, तो सोचते हैं कि अधिक बार मतलब ज़्यादा बार पहले नल को चला लिया जाए, उसके बाद पानी का प्रयोग किया जाए। तो जो हैंडपम्प जो इसमें पानी रहता है दोस्तों, जो इस हैंडपम्प में पानी रहता है, वो हमारे टेम्परेचर यानी जो हमारे वातावरण के कारण ये इससे घुल मिल जाता है। यानी कि ये 40 रहेगा तो ये 45 भी, मतलब ये 40 है, सॉरी दोस्तों, ये 35 भी हो सकता है, ये 35 भी हो सकता है, 39 भी हो सकता है। तो इसलिए जब शुरू में आप नल चलाएंगे तो उसमें से गर्मी के समय में गर्म पानी आएगा। तो हम कहते हैं कि थोड़ा नल और ज़्यादा चला लिया जाए ताकि ठंडा पानी निकल आए, जैसा कि आप लोग देखते होंगे। और ठंडी के समय में सेम यही होता है। अगर जो हमारा तापमान ये जो है कि ज़मीन के अंदर ये बताएं पहले कि 15 सेल्सियस रहता है, ना तो घटता है ना ही तो बढ़ता है, 15 सेल्सियस रहता है। और जो हमारे यहाँ का जो इस समय टेम्परेचर ठंडी में चल रहा है, तो कहीं 15 हो जाएगा, कहीं 14 हो जाएगा, कहीं माइनस में हो जाएगा। तो जब नीचे से पानी गर्म रहेगा और ऊपर का वातावरण ठंडा रहेगा तो कितना कवर करेगा इसको। जैसे यहाँ पे मैंने बताया 5 सेल्सियस यानी 5% केवल इसको गर्म कर सकता है। तो इसी तरह जब ऊपर आएगा ये 15% तो ये गर्म रहेगा ही। और जब ये नीचे से जब ऊपर आएगा तो ऊपर का वायु जो है वो ठंडा रहेगा, तो इसको कितना गर्म करेगा, कितना ठंडा करेगा, सॉरी दोस्तों। तो ये कम बहुत हो सकता है तो 10 सेल्सियस, तब भी तो इसमें 10 सेल्सियस जो है कि हमारा तापमान गर्म ही रहेगा, जिसके कारण हमें नल का पानी ठंडी के समय में गर्म महसूस होता है। और हमारा शरीर मतलब हवा के कारण बहुत ठंडी हो जाती है, इसलिए हमें ये
पानी जो अंदर से आता है गर्म महसूस होता है। और इस समय भी अगर जो हम हैंडपम्प शुरुआत दौर में चलाते हैं तो जो इसके हैंडपम्प के अंदर जो पानी रहता है, जो ये होता है चकवाल में या नल में थोड़ा सा जो पानी रुका रहता है चकवाल के कारण, वहाँ का जो पानी होता है वो पूर्ण रूप से एकदम ठंडा हो जाता है। क्योंकि वो हमारे वातावरण में है। और जो ज़मीन के नीचे यानी बहुत अंदर से 40 फीट 50 फीट नीचे से जो पानी आता है वो हमेशा 15 सेल्सियस पर ही रहता है, ना तो घटता है ना तो बढ़ता है। तो हमें उम्मीद होगा दोस्तों कि आप लोगों को ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी और ये बात आप लोगों को समझ में आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।